जब भी हम न्यूज़ देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत से कॉन्वर्जेशन डिबेट एक ऐसे टॉपिक पे चल रही होती है जो हमेशा डिस्कस किया जाता है। क्या पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है क्या? हमारे डेली लाइफ में हर चीज़ों के दाम ऊपर नीचे जाते रहते हैं और हम इन चीज़ों से फैमिलियर होते हैं, जैसे कि सब्जी के दाम क्या चल रहे हैं मार्केट में या फिर मोबाइल का प्राइस क्या चल रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में पेट्रोल और डीजल इकलौती ऐसी कमोडिटी होगी इंडिया में जिसका प्राइस हर दिन बदला है। जरूरी नहीं ये प्राइस हर बार ऊपर ही जाए, कभी कभी नीचे भी आते हैं। जो पेट्रोल हम अपनी गाड़ियों में डालते हैं वो एक लंबी जर्नी तय करके आता है और इसमें अलग अलग स्टॉप हॉर्स होते हैं जो इसका प्राइस डिटरमाइन करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको ये इसी जर्नी पे ले चलूंगा और पेट्रोल का प्राइस इतना फ्लैक्चुएट क्यों होता है इस सवाल का आंसर देने की कोशिश करूंगा। किती आहे पेट्रोलचा भाव? 103 वाजता ना काही दिवसाआधी रोज 1 रुपयाने वाढतं. एक थांबणार आहे काही प्राइस वाढायचं काय वाढायचं ना वाढत राहणार आता गरिबांचं तोटा है याच्यात. कुछ दिन पहले गाइस पेट्रोल का प्राइस 103 रुपये था और आज आप देख रहे हो 105.50 रुपीज़ चल रहा है. तो बहुत महंगाई बढ़ गई है. मेरे पहले टैंक मेरी 350 में होती थी, अभी गाड़ी में ऑलरेडी 150 रुपये का पेट्रोल है और अभी मैंने डाला 300 रुपये का पेट्रोल, मतलब 450 का पेट्रोल लग रहा है अभी गाड़ी में. 350 का लगता था, अभी 450 का लग रहा है. मैं आपको एक बार गाड़ी पेट्रोल का प्राइस फिर से दिखा देता हूँ. देखिए यहाँ पे 105 रुपीज़ लीटर चल रहा है. एक्चुअल में इंडिया बहुत ही कम पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट करता है। ज्यादातर पेट्रोल और डीजल इंडिया में ही बनता है। पेट्रोल और डीजल क्रूड ऑयल का प्रोडक्ट है और इंडिया यही क्रूड ऑयल बहुत बड़े स्केल पे इंपोर्ट करता है। लगभग 84% क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है फॉरेन कंट्रीज से, जैसे सऊदी अरेबिया, इराक, यूएसए। और यही क्रूड ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। आज के दिन इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, यूएसए एंड चाइना के बाद। तो ये क्रूड ऑयल पहला स्टेप है पेट्रोल और डीजल मैन्युफैक्चर करने का। क्रूड ऑयल को इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है ऑयल मार्केटिंग कंपनी यानी कि ओएमसीज के द्वारा, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या फिर भारत पेट्रोलियम। और ये कंपनियां गवर्नमेंट चलाती है। इसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनियां भी है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और शेल इंडिया, जो कि सेम काम करते हैं। अब ये कंपनीज क्रूड ऑयल को आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है अलग अलग रिफाइनरीज में। इंडिया में टोटल 23 रिफाइनरीज है। एक बार ये क्रूड ऑयल रिफाइनरीज में पहुंचता है तो इसके अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट बने जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, टार, वैक्स, लिब्रिकेटिंग ऑयल, गैसोलीन और एक्सेट्रा। रिफाइनिंग के बाद कंपनीज इस पेट्रोल और डीजल डीलर्स को बेचती है और डीलर्स इसे आगे पेट्रोल पंप्स में बेच देते हैं। इन हर स्टेप से फ्यूल का प्राइस डिटरमाइन होता है। आज पेट्रोल का प्राइस 100 रुपीज पर लीटर है, पर आज से 30 साल पहले 1990 में पेट्रोल का प्राइस 9.8 रुपीज पर लीटर था। 30 सालों में पेट्रोल का प्राइस 10 गुना बढ़ गया है। आज के दिन ऑयल को ग्लोबल मार्केट में ट्रेड किया जाता है गोल्ड की तरह, और पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। इंडिया में पहले ऑयल डिपॉजिट्स 1867 में पाए गए आसाम के डिगबोई शहर में। इस डिगबोई की अपनी एक इंटरेस्टिंग कहानी। तो हुआ कुछ ऐसा, ब्रिटिशर्स आसाम में रेलवे लाइन बिछाने लग रहे थे, तभी उन्होंने ग्राउंड में एक ब्लैक लिक्विड आते हुए देखा जो कि पेट्रोलियम था। तो ब्रिटिश इंजीनियर WL लेक ने अपने मजदूरों से कहा डिग बॉय डिग, और इसी से आसाम के इस शहर का नाम डिग बॉय पड़ा। पेट्रोल का प्राइस मेनली डिपेंड है क्रूड ऑयल के ग्लोबल प्राइस में, और ये ग्लोबल प्राइस मेनली डिपेंड है दो चीज़ों पे, जैसे हर चीज़ की तरह डिमांड एंड सप्लाई, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इन शॉर्ट ओपेक। ये 13 कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रूड ऑयल के प्राइस को आर्टिफिशियली कंट्रोल करता है। पेट्रोल और डीजल के प्राइस इतने एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि इस पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अपना टैक्स इंपोज करती है। अगर ये दोनों अपना टैक्स हटाए तो ये बहुत सस्ते दामों में हमें मिल सकता है, पर गवर्नमेंट ऐसा करेगी नहीं क्योंकि गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है। जैसे कि क्रूड ऑयल ग्लोबली ट्रेड किया जाता है तो इसका प्राइस US डॉलर में होता है, लेकिन जब रुपीज की वैल्यू US डॉलर के कंपेरिजन में गिर जाती है तो कंपनीज को ज्यादा पे करना पड़ता है ये क्रूड ऑयल खरीदने के लिए। अब जैसे कि कंपनीज क्रूड ऑयल खरीदने के लिए ज्यादा पे कर रही है तो कंपनीज पेट्रोल भी ज्यादा में ही बेचेगी। अब रहा सवाल हर दिन प्राइस चेंज होने का, ये डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम के चलते होते हैं जिसमें कि ग्लोबल ऑयल मार्केट के हर फ्लक्चुएशन को रिफ्लेक्ट किया जाता है। इससे पहले पेट्रोल का प्राइस हर 15 दिन में बदल जाता, यानी कि हर महीने के 1 और 16 तारीख को। पर 16 जून 2017 को एक नई स्कीम इंप्लीमेंट की गई जिसके चलते हर सुबह 6 बजे पेट्रोल के प्राइस रिवाइज हो गए। इसे हम डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम कहते हैं। अब ये जो शिफ्ट है APM से, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म से डायनेमिक प्राइसिंग पे, ये इसलिए किया गया क्योंकि छोटे से छोटा चेंज जो कि इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में हो रहा है उसका हम बेनिफिट ले सके।
अब जैसे कि इंडिया 84% पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, तो कोई भी चेंज ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइस में होता है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया के पेट्रोल और डीजल प्राइस में होगा ही। अगर हम आज की बात करें तो पेट्रोल और डीजल के प्राइस इसलिए इतने बढ़ रहे हैं क्योंकि ग्लोबली क्रूड ऑयल का प्राइस ही बढ़ रहा है। तो चलो आप जानते हैं 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस कैसे डिसाइड होता है क्रूड ऑयल से लेकर टैक्सेस तक। पहला, पेट्रोल का प्राइस क्रूड ऑयल डिसाइड करता है, जितना ज्यादा क्रूड ऑयल का प्राइस होगा उतना ही ज्यादा पेट्रोल का प्राइस होगा। दूसरा, इसमें ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ऐड होता है, ये सिर्फ नेशनली नहीं इंटरनेशनल भी है। तीसरा, रिफाइनिंग का कॉस्ट, और इस पे ओएमसी अपना प्रॉफिट लगा के पेट्रोल पंप ओनर्स को बेचती है और पेट्रोल पंप ओनर इस पे अपना प्रॉफिट लगा के एक प्राइस डिसाइड होता है जिसपे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का एक्सेस ड्यूटी और वैट लगता है। फॉर इंस्टेंस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पे करेगा रिफाइनरीज को क्रूड ऑयल को रिफाइन करने की और इसे डीलर्स को बेचेगा ज्यादा रेट में जितना उन्होंने पे किया है रिफाइनरीज को, और एडिशनल इस पे एक्सेस ड्यूटी, डीलर का कमीशन और वैट लगेगा, और फिर तब जाके पेट्रोल और डीजल का रिटेल प्राइस डिसाइड होगा। अगर आपको भी ट्रैवलिंग पसंद है पर क्या करें आप घर बैठे बोर हो रहे हो, तो आप घर बैठे एंजॉय कर सकते हो ट्रैवलिंग ब्लॉग ट्रैवल विद योगी के साथ। इन्होंने 50 हफ्तों में 50 ब्लॉग पूरा करने का चैलेंज लिया है, तो आप भी जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनके चैलेंज में जुड़ जाइए। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पहले कमेंट में।